Good morning to all of you. Today I am going to discuss two most important questions. Solve, not prove. आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको प्रूफ नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व, इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया सॉल्व टाइप। क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो आपका है tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई लेस देन 1, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। खैर, मैंने आपको तीन फार्मूले लिखाए हैं, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, वो आपको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई एक्स इंटू वाई लेस देन 1। पूरी बात को बोलना है, ये नहीं कि आपने आधा फार्मूला बोल दिया, कंडीशन भी साथ में बोलना है। अब tan इनवर्स x, दिस इज द x, दिस इज y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, ये आपका आ गया पाई बाई 4 को आप क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख दिया मैंने। पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता होगी tan इनवर्स 1। अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया एलसीएम लेकर के। ये सब सिंपल स्टेप हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल स्टेप हैं। आप एलसीएम लेकर के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1। फिर आपने इसको माइनस को ऊपर लिखा और ये आपका 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया। और आपने यहाँ पर सॉल्व करके x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आपका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे यही आंसर लिख करके चले आएंगे और सोचेंगे कि हमारा आंसर सही है, जबकि उनका आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, सबसे पहले आपको अपना जो भी आप फार्मूला लगा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपने अपना फार्मूला किस कंडीशन पे लगाया है। और आपकी कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 है। मैंने एक्स वाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अभी आपका आंसर नहीं आया है। अभी आपका, लोग सोचते हैं कि ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर नहीं है आपका। अभी भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यह आंसर आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसीलिए लोग सोचते हैं, इतना काम करके चले आते हैं, सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, जबकि गलत है। एक भी नंबर नहीं देने चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं देने चाहिए नंबर? इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, बस केवल देखा और सॉल्व करके चले आए। ये कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत ही, आपने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, एक एक बात को मैंने, डोमेन को आपको याद करवाया है भले ही, लेकिन मैंने आपको उसकी इम्पोर्टेंस को बताया है कि यहाँ पर जो भी आपको मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप 1 को इधर ले आए, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर के यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। अगर कभी इस टाइप की इनइक्वालिटी आ जाए और आपको नंबर लाइन पर सॉल्यूशन निकालना हो, तो आप क्या काम करिएगा, जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो आप ये कोशिश करिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव कर लीजिए। तो मैंने क्या काम किया, उसको पॉजिटिव करने के लिए x माइनस 2 x प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये आपका 3 कहाँ गया? अरे भाई 0/3 0 हो गया, ये आ गया। अब आपका इससे क्या होगा, ये इस स्टेप को करने से अब ये चीज़ आपके ऊपर की इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं देगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट। अब आप केवल इतने को लेकर के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आपने क्लास जो है 11th में फंक्शन चैप्टर है,
तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें आपको डोमेन के बारे में बताई, तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की है मैंने आपके सामने। आपका क्या आ गया, -2 और 2 आ गया। x यहाँ पर 2 -2 और 2 आया, लेस देन 0 है, तो आपका जो भी इंटरवल आया वो ये आया। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका x जो है वो -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है अपना, वो आपने दिया है कि x बिलोंग्स टू -2, ओपन इंटरवल। अब आप चेक करिए कि आपका आंसर जो था वो क्या आ रहा था, 1/√2। जब आप 1/√2 को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जब 1/√2 को आप कैलकुलेशन करोगे, ज़रा एक बार आप अपने मन में कैलकुलेशन करोगे, तो लगभग ये 0.7 और -0.7 आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये आपका आंसर इस वाले डोमेन में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है गलत है। लोग क्या करते हैं, केवल इतना लिख करके चले जाते हैं और इससे कोई मतलब नहीं रखते। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले अपने आंसर को चेक करना है कि वाकई वो आंसर आपके इस वाले डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको समझाया है 0.7 आपका यहाँ होगा और माइनस का 0.7 आपका यहाँ होगा, यानी कि ये इसके बीच में आ रहा है। अगर आ रहा है आंसर तो ये आंसर करेक्ट है, जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अगर इसमें नहीं आ रहा होता तो आंसर आपका गलत होता। तो जो आंसर उसके डोमेन में आ रहा होगा, जो आपका x है उसमें आ रहा होगा, वही आंसर आपका सही होता। तो इसका आंसर यहाँ पर x = 1/√2 एंड x = -1/√2 दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि ये दोनों ही आंसर x बिलोंग कर रहे हैं -2, 2 को। ये दोनों ही आंसर इस वाले जो आपका डोमेन है -2 से 2 इसमें आ रहा है, इसीलिए आपका ये दोनों आंसर सही हैं। अब जाकर के ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ कि आपने x को बता दिया कि कौन सी वैल्यू होगी, 1/√2 और -1/√2। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4। दिस इज सेम टाइप, सॉल्व, नॉट प्रूव। यहाँ पर भी बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y = tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट x + y/1 - xy इज आपका ये जो फार्मूला है वो वहाँ कहाँ लगेगा, xy < 1 पे लगेगा। ये मैं साथ में आपको बोलता जा रहा हूँ। तो आपने पहले फार्मूला अप्लाई किया, π/4 की वैल्यू tan इनवर्स 1 हो गई। इसको आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू आपकी -1 आई और 1/6 आई। मैंने आपको समझाने के लिए 1/6 को लिखा है 0.16, ये आया। अब आप पहले अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने ये आंसर जो लगाया है, ये फार्मूला लगाया है, ये किस कंडीशन पे लगाया है, xy < 1 पे लगाया है। xy < 1 किया आपने, फिर आपने इसको सॉल्व किया। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√6 और -1/√6, -1/√6 एंड 1/√6। 1/√6 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.41 और -0.41 आ रहा है। अब आप चेक करिए, आपका जो भी डोमेन आ रहा है वो डोमेन आ रहा है ये। अब आप अपना आंसर चेक करिए कि ये जो आंसर आपने निकाले हैं वो इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। -1 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 0.16। 0.16 यहाँ पे आ सकता है, आ क्या सकता है, आ ही रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा आपका सही। अगर आप इस वर्किंग को नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करके आएंगे एग्जाम में, ये दोनों आंसर लिख के चले आएंगे और सोचेंगे कि आपका सही है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक एक बात को आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी लेक्चर आपके लिए बनाए हैं उसमें एक एक बात को समझाया है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -1 आपका -0.41 से 0.41 के बीच में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि -1 तो इसके बीच में आ नहीं रहा है। किसके बीच में, -1/√6 एंड 1/√6 ओपन इंटरवल, इसके बीच में नहीं आ रहा है। इसीलिए केवल आपका एक आंसर सही हुआ, दूसरा आंसर गलत हो गया। तो केवल 1/6 इसका सॉल्यूशन होगा, -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो करना है आपको पाई के इक्वल। देखते हैं आपको शो करना है
तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के ही फार्मूले पढ़ाए थे। और मैंने कहा था कि फार्मूले तो खैर बहुत सारे होते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y। लेकिन मैंने कहा था कि आप उन झमेलों में मत पड़िए, आप केवल tan इनवर्स के फार्मूले याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं वही काम करने वाला हूँ। साइन इनवर्स लिखा है, इसको आप tan इनवर्स में लिख लीजिए। tan इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका बेस है तो बेस तो नीचे आएगा और आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप और प्लस tan इनवर्स 63/16 को आने दीजिए। अब आप यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि x और y जो हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। जरा एक बार मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूं। ये आपका आ रहा है 9/5। अब और एक चीज समझा रहा हूं, यानी कि अब आपका यहां पर जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से बड़ी आ रही है। एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अब 2 केस जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे वो लग रहे हैं इसमें। अब सबसे पहले चेक करिए आप कि x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, या x ग्रेटर देन 0 है, या y ग्रेटर देन 0 है। अब चेक करके देखते हैं। 12/5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा। 3/4 जब आप सॉल्व करेंगे, ये मतलब है बड़ा ही होगा। आप करके देख लीजिए, 5 चला या 4 से भी लगभग 0 से बड़ा आ रहा है और इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर जो x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, जिसको मैंने आपको समझाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस, आपको याद होगा ऊपर वाली कंडीशन 1 2 3, जो मैं ऊपर वाली कंडीशन बोलता हूँ, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा आपका, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे। अब आपने यहाँ क्या लिखा? पाई प्लस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स 63/16। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई प्लस tan इनवर्स, आपका एलसीएम आ जाएगा 20, तो ये आपको 48 आ जाएगा, प्लस का ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 20 माइनस 36 माइनस 16, जो आ रहा आने दीजिए tan इनवर्स 63/16। ये कितना हो गया आपका 63 पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 63/16 हो गया। और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था और ये फार्मूला कब होता है? जब x बिलोंग्स टू r होता है। तो ये तो r ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आपको हर एक बात का रीजन भी बता रहा हूँ, ये नहीं कि tan इनवर्स माइनस एक्स की जगह तुरंत माइनस tan इनवर्स एक्स लिख दिया। आपको समझाना भी पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है वेयर x बिलोंग्स टू r। दिस belongs to r, this belongs to r, yes, ये रियल नंबर है। तो पाई माइनस का tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये आपका कैंसिल हो गया और आपका आंसर पाई शो हो गया। जो आपको शो करना था, आपको पाई लेके आना था। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अभी मैं बताता हूँ आप लोग क्या करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते, ये पाई से कोई मतलब नहीं रखते और उसके बाद आप देखते हैं कि आप अपना आंसर 0 लेके आते हैं। मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे 0 आंसर लेके आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर इस क्वेश्चन गलत है। अरे क्वेश्चन नहीं गलत है, तुम गलत हो, आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा।
मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं एक एक कंडीशन को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आप एक एक कंडीशन को ध्यान से करना है काम, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच।